बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मरहबा टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज 23 फरवरी 2021 बरोज मंगल का दिन सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। क्या सऊदी एयरलाइन के टिकट में नाम की तब्दीली मुमकिन है? किसी ने सऊदी एयरलाइन से ट्विटर पर यह पूछा था कि क्या कोई शख्स अपना टिकट किसी और के नाम करा सकता है या नहीं। सऊदी एयरलाइन ने ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा कि टिकट में नाम तब्दील नहीं हो सकता, अलबत्ता उसे मनसूख किया जा सकता है। टिकट की कीमत वापस ली जा सकती है और फिर किसी और के नाम से जारी कराया जा सकता है। सऊदी एयरलाइन ने बयान में मजीद कहा कि अगर टिकट कैश की सूरत में खरीदा गया होगा तो ऐसी सूरत में रकम की वापसी में 3 से 21 रोज लगेंगे और ये वर्किंग डेज शुमार किए जाएंगे, और अगर क्रेडिट कार्ड से टिकट खरीदा गया होगा तो 45 वर्किंग डेज रकम की वापसी में सर्फ होंगे। सऊदी अरब में ट्रैफिक की रवानगी में रुकावट डालने पर जुर्माना। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने खबरदार किया है कि ट्रैफिक की रवानी में रुकावट डालना काबिल जुर्माना अमल है। सड़क पर सुस्त रवि से इस अंदाज से गाड़ी चलाने पर जुर्माना होगा जिससे ट्रैफिक मुअत्तल होने लगे। महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में कहा कि बाज़ औक़ात गाड़ी की रफ्तार बेहद कम हो जाती है। कभी कभार गाड़ी खराब हो जाने पर रास्ते में रुक जाती है जिससे ट्रैफिक मुअत्तल हो जाती है। अगर किसी को इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए तो पहली फुर्सत में अपनी गाड़ी को रास्ते से एक तरफ हटा लें, सर्विस लाइन या किसी ऐसी जगह गाड़ी मुंतकिल कर ले जिससे ट्रैफिक मुअत्तल ना हो। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि हर गाड़ी के ड्राइवर का फर्ज है कि वो गाड़ी को सड़क पर लाने से कबल अच्छी तरह से चेक कर ले ताकि सड़क पर आने के बाद ट्रैफिक किसी किस्म की रुकावट का बाइस ना बने। सऊदी अरब के 6 इलाकों में मजीद 17 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद। वजारत इस्लामी अमवार ने 15 रोज के दौरान 125 मसाजिद बंद की, जबकि सैनिटाइजिंग, सफाई और हफ्साने सेहत के जवाबित की कार्रवाई मुकम्मल होने पर 105 मसाजिद बहाल की हैं। वजारत इस्लामी अमवार ने गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान सऊदी अरब में 58,298 तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की हैं। हालिया हफ्ते के दौरान 23,574 कार्रवाइयाँ की गई हैं। वजारत इस्लामी अमवार ने मजीद कहा कि नमाजियों और मसाजिद के एहलकारों के हलकों में 485 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। 3 हफ्तों की मजमूई खिलाफ वर्जियाँ 816 हो गई हैं। वजारत इस्लामी अमवार ने अपील की है कि वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी या उन पर दुरुस्त तरीके से अमल न होने की इत्तला मिलने पर 1933 पर राब्ता करें। सऊदी अरब के 4 इलाकों में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा कोरोना के नए केसेस सऊदी अरब के 4 इलाकों में रिकॉर्ड किए गए हैं। वजारत सेहत ने बयान में कहा कि दारुल हुकूमत रियाज सऊदी अरब भर में कोरोना के मरीजों की तादाद के हवाले से सरफहरिस्त है। गुज़श्ता 24 घंटे में 174 केस सामने आए हैं। मशरिकी रीजन का नंबर दूसरा है जहां 69 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मक्का मुकरमा रीजन तीसरे नंबर पर है जहां 31 कोरोना केसेस की तस्दीक हुई, और अल कसीम चौथे नंबर पर है जहां 16 केसेस की तस्दीक हुई। बयान में वजारत सेहत ने मजीद कहा कि मदीना मुनव्वरा, अलजोफ और नजरान में 6-6 केसेस, हदूद शुमालिया में 5, बाहा में 4, असीर और हाइल में 3-3, जबकि तबूक और जिजान में 2-2 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। याद रहे कि सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस एक माह से मुसलसल 300 से ज्यादा सामने आ रहे हैं। अब तक 3,75,333 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 3,66,412 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। सऊदी अरब में महकमा कस्टम ने शराब तैयार करने का खाम मवाद पकड़ लिया। दमाम में किंग अब्दुल अजीज बंदरगाह के कस्टम एहलकारों ने शराब तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले खाम मवाद की बड़ी खेप पकड़ ली है। महकमा कस्टम ने कहा है कि नशा आवर मशरूब तैयार करने में इस्तेमाल किए जाने वाले खाम मवाद की मिकदार 77,482 लीटर है।
ये एक कार्गो के जरिए बंदरगाह पहुंचा था। इब्तदाई मुआयने के बाद उसे रोक दिया गया। बाद अज़ां लेबॉर्ट्री टेस्ट पर इसकी नोयत मालूम की गई। महकमा कस्टम ने कार्गो वसूल करने वालों को पकड़ने के लिए उसे जानबूझकर रिलीज कर दिया था। बाद अज़ां वसूल करने वालों को भी पकड़ लिया गया है। सऊदी अरब में ममनुआ खाम मवाद बरामद करने पर उन्हें महकमा इंसदाद मंशियात के हवाले किया गया है। सऊदी महकमा कस्टम ने खबरदार करते हुए कहा है कि सऊदी अरब के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई ममनुआ चीज दरामद की गई तो ये स्मगलिंग में शुमार होगी। सऊदी अरब में इंसानी हकूक की हिफाजत और फरोग के लिए नए प्रोग्राम। सऊदी अरब के इंसानी हकूक कमीशन के सदर का कहना था कि मुमलिकत दुनिया भर में इंसानी हकूक की हिफाजत और फरोग चाहता है और इस सिलसिले में नए ट्रेनिंग प्रोग्रामों का आगाज हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के समाजी इंसाफ के आलमी दिन पर जारी एक बयान में कमीशन के सदर डॉक्टर उवाद बिन सालेह अल ऊद ने कहा कि इंसानी हकूक रियासत के तमाम शोबों की जिम्मेदारी है। इंसानी हकूक कमीशन और अल वलीद फिलैंथ्रोपीज नामी इदारे ने शहजादी लामिया बिनते माजिद सऊद आल सऊद की मौजूदगी में तय पाने वाले एक मुआहदे के तहत कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और सेमिनार्स शुरू किए हैं। अल ओवाद का कहना था कि इंसानी हकूक कमीशन तमाम मकामी, बैनुल अक़वामी और खित्ते के मुताल्लिका इदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है। शहजादी लामिया ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और कानूनी शोबे में इनके काम को सराहने की अहमियत पर जोर दिया है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिन चलेंगे और इनमें इंसानी हकूक से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी और मकामी कवानीन पर बातचीत होगी। इसके अलावा रियासत की इंसानी हकूक की जिम्मेदारी और कौमी सतह पर उनकी हिफाजत पर भी रोशनी डाली जाएगी। सऊदी अरब में मरकजी शाहराह में दाखिल होने के लिए स्मार्ट इशारों की तनसीब। रियाज रीजन म्यूनिसिपैलिटी ने मरकजी शाहराह में दाखिल होने के लिए स्मार्ट इशारे नस्ब कर दिए हैं। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि सर्विस लाइन से मरकजी शाहराह में गाड़ियों का दाखिला मुंज़िम करने के लिए स्मार्ट इशारे नस्ब हुए हैं, जिनसे ट्रैफिक में रवानी होगी। स्मार्ट इशारों को तजर्बाती तौर पर किंग फहद रोड में नस्ब किया गया है। बाद अज़ां शहर की तमाम मरकजी शाहराहों पर नस्ब किया जाएगा। स्मार्ट इशारे ट्रैफिक निज़ाम में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी समझे जाते हैं, जो सर्विस लाइन से आने वाली गाड़ियों को मरकजी शाहराह की रश के हिसाब से दाखिल करवाते हैं। स्मार्ट इशारे दारुल हुकूमत रियाज को स्मार्ट शहर बनाने में भी मुआवन साबित होंगे। नीज ट्रैफिक कवानीन की भी पाबंदी करवाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सऊदी अरब की मजीद अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।